हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और कल के एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग ज़ोर शोर से करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल आइडिया से 3 नंबर के क्वेश्चन आने फिक्स हैं, ठीक है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक सेंट्रल आइडिया आपको कराया था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सो मैं आपको एक बात और बता दूं कि उससे भी इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया ये वाला है। यहाँ पे देखिए, आपके सामने लिखा है फायर एंड आइस, लिखा है फायर एंड आइस। और ये इसके जो लेखक हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फायर एंड आइस के जो लेखक हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये इतना इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको बता दूं कि यही सेम सेंट्रल आइडिया 12th के एग्ज़ाम में आया था। यानी कि अभी इसके पहले वाले पेपर में अगर हम लोग देखें तो यही सेंट्रल आइडिया इंटर में भी आया था और यही सेंट्रल आइडिया आपके हाई स्कूल पेपर में छपने वाला है। आप गारंटी के साथ इसको नोट कर लीजिए, जैसे कि हमने हिंदी के पेपर में आपको बताया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। इसको आप देखिए, लिखने का तरीका कैसे आप लिखेंगे, कैसे ही आप बेहतरीन नंबर आप गेन कर सकते हैं, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया पे हम लोग देखते हैं कि क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया गया है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस इज दैट ह्यूमन इमोशंस like desire and hatred are powerful enough to destroy the world. Fire stands for desire and ice for hatred. Both can cause great demand. The poet warns us to control these feelings before they lead to destruction, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर इसके हम केंद्रीय विचार की बात करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह कविता फायर एंड आइस का केंद्रीय विचार है कि इंसानी भावनाएं जैसे इच्छा आग की तरह और नफ़रत बर्फ़ की तरह इतनी शक्तिशाली है कि वे दुनिया को नष्ट कर सकती है, ठीक है। इसका केंद्रीय विचार हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद इच्छा आग को दर्शाती है, जैसे कि यहाँ आपने देखा था, इच्छा के सामने हमने कोट करके आग लिखा था और नफ़रत के सामने बर्फ़ लिखा था। तो वही चीज़ लिखा है, इच्छा आग को दर्शाती है और नफ़रत बर्फ़ को, दोनों ही नुकसान पहुँचा सकती हैं। अगला, कवि हमें इन भावनाओं को नियंत्रित करने की चेतावनी देता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया था मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको रट लीजिए, रट के जाइए, 3 नंबर श्योर आप यहाँ से पक्का कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया पे चर्चा करेंगे और इन्हीं 3 में से गारंटी है कि कोई एक फंसेगा और उनमें से कोई एक फंसेगा तो यही वाला फंसेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सेंट्रल आइडिया की। अगला जो सेंट्रल आइडिया है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, ए टाइगर इन द जू, जिसके लेखक हैं लिजेट नॉट्स, इसके लेखक हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा है, द पोएम ए टाइगर इन द जू shows the contrast between a tiger in a cage and a tiger in the wild, ठीक है। फिर यहाँ से लिखा गया है, इन द जू द टाइगर इज हेल्पलेस एंड एंग्री walking inside the cage. He remembers his free life in the jungle
द पोएट वांट्स अस टू फील सिंपैथी एंड थिंक अबाउट एनिमल फ्रीडम। तो ये तो इंग्लिश में हमने सेंट्रल आइडिया लिखा, लेकिन इसका हिंदी में यदि मैं आपको इसका केंद्रीय विचार बताऊं तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखिए केंद्रीय विचार हिंदी में कि कविता चिड़ियाघर में बाघ की बंदी और स्वतंत्रता स्थिति का अंतर दिखाया गया है। चिड़ियाघर में वह पिंजरे में कैद है, गुस्से में है और जंगल को याद करता है। कभी हमें स्वतंत्रता और करुणा का संदेश देना चाहता है। तो ये सेंट्रल आइडिया थी। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आप तैयार करके जाइए। फिर अभी मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम लोग लेटर के बारे में देखेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा आपको हम टेक्निक बताएंगे कि लेटर को कैसे लिखा जाएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर हैं, वही करके जाइएगा। आपका 100% काम होना तय है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।